बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मर्दों की रेहान खान भी इमरान खान साहब के अब इमरान खान के खिलाफ लॉन्च कर दी गई है। वो कौन है वो भी आपके सामने रखते हैं। दूसरी तरफ साइफर केस में जो आज अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई और उसमें जो ड्रामा किया गया और उसमें नामालूम अफराद जो बैठाए गए वो कौन थे, और उसके अलावा काजी फैज ईसा साहब को खत लिखा था इमरान खान साहब ने, काजी साहब ने उसका जवाब दिया बड़े गुस्से में, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो ये और जो इमरान खान साहब की पार्टी ने जो इलेक्शन करवाया, इंटर पार्टी इलेक्शन, उनके हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आपके सामने रखनी बात वो ये है काजी फैज ईसा साहब। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने काजी फैज ईसा साहब को एक खत लिखा था जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और किस तरह एक पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो इस हवाले से काजी फैज ईसा साहब को उन्होंने खत लिखा था जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो इसका जवाब जो है वो काजी फैज ईसा साहब ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जो कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है और ये साफ ज़ाहिर है काजी फैज ईसा साहब की मर्जी से और उन्हीं के अल्फाज हैं जो जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर को 12:25 पर 87 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरखास्त चीफ जस्टिस को मौसूल हुई जो जद रंग की थी, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की अंदर डायरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके अंदर दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और पता दर्ज नहीं था। हालांकि इसी जमात ये जो दस्तावेज एक सियासी जमात की तरफ से आई है और इस सियासी जमात के वकला इससे पहले फौजी अदालतों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हैरान कुन तौर पर जो है वो अपनी जमात की नुमाइंदगी, और उन्होंने कहा कि हैरान कुन तौर पर यह बात है कि काजी फैज ईसा साहब के पास ये खत पहुंचने से पहले मीडिया के पास क्यों पहुंच गया। यानी इसके ऊपर काजी फैज साहब बड़े गुस्से में आए कि मीडिया के पास कैसे चला गया। और उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा साहब जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और उन्हें भरपूर एहसास है और ना तो वो किसी की जानबदारी करेंगे, ना उन पर दबाव डाला जा सकता है, और वो अपने हलफ की पासदारी करेंगे। नाज़रीन, काजी फैज ईसा साहब गुस्सा कर गए कि उनको हलफ की जो पासदारी का बताया वो क्यों बताया गया है। पहली बात तो उन्होंने की कि ये खत पब्लिक क्यों हुआ है। नाज़रीन, काजी फैज ईसा साहब को शायद मालूम हो कि खुद जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल को कई सारे खत लिखते थे और अभी खत चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचता था, उससे पहले कुछ उनके साथी साफी होते थे जो पहले उसको पब्लिश कर देते थे। यानी अगर काजी फैज ईसा साहब वो काम करें तो वो हलाल है, और अगर इमरान खान साहब का खत पब्लिश हो जाए तो वो हराम है। यानी काजी साहब ने जो जवाब दिया है इससे साफ जाहिर है कि एक बात तो जाहिर होगी कि काजी साहब को जो एक जमात के लोग इस वक्त कैद के अंदर हैं, उनकी खवातीन कैद के अंदर हैं, उनकी आहो पुकार काजी साहब को पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दे रही। जब उनको हलफ वो कहते हैं कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूंगा, लेकिन उनको एक जमात की आहो पुकार खवातीन के साथ जो कुछ ज्यादतियां हुई हैं, किस तरह एक जमात के लोगों को उठाया जाता है, जबरी तौर पर उन्हें गायब किया जाता है गैर कानूनी तौर पर, और चंद दिन के बाद वो या तो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नमूदार होते हैं या फिर जनाब वो किसी टीवी चैनल पर नमूदार होते हैं। तो काजी फैज ईसा साहब को ना तो वो सुनाई दे रहा है और ना ही जो है काजी फैज ईसा साहब को ये दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। शायद उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई, कान बंद किए हुए। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं और एक पार्टी है जिसको कोई भी ना तो वर्कर कन्वेंशन करने दिया जा रहा है, ना वो इंतखाबी मुहिम चला सकती है। इंतखाबी मुहिम चलाती है, उनके साथ गिरफ्तारी होंगी, उनके बच्चे काटे जा रहे हैं। एक शख्स को गिरफ्तार किया 10-10 बार वो जमानतें करवाता है लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर होता है। शायद ये भी काजी साहब को नजर नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जो है जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। तो पता नहीं कैसे काजी साहब जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। शायद उनको ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बहरहाल काजी फैज ईसा साहब, क्योंकि उनका दावा है कि वो आइन और कानून के साथ है, लेकिन इन 2.5 या 3 महीने जो काजी फैज ईसा साहब को हो गए हैं उसके बाद
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे पहले इतनी सख्ती नहीं थी जो अब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो जो कुछ हुआ है वो काजी साहब की वजह से हुआ, और काजी फैज ईसा साहब ने तकरीबन जो भी फैसला दिया है, जो भी उन्होंने एक्ट किया है, कभी वो कहते हैं कि जी यानी कि उनकी गाड़ियां जब अभी आपके उनको गाड़ियां उन्होंने नीलाम की हैं तो अब नीलामी से पहले वो मीडिया में आ गई हैं। तो इस तरह के काम वो कर रहे हैं, गाड़ियों को नीलाम कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारे साहब ना लिखा जाए, कभी वो कहते हैं कि आला अदलिया ना कहा जाए। यानी इन सारी बातों से जो काजी साहब कर रहे हैं, गाड़ियां नीलामी की बात कर रहे हैं, इससे अवाम को क्या फायदा हो रहा है? कोई भी फायदा नहीं। एक आम पाकिस्तानी तो ये चाहता है कि मेरे साथ इंसाफ और इंसाफ नजर आए, लेकिन काजी साहब उस तरफ नहीं जा रहे हैं। बस वो इससे कहते हैं हमें साहब न कहें, इसको साहब न कहें, आजाद अदलिया न कहें, गाड़ियां नीलाम कर दें, बस ये वाली काजी साहब बातें कर रहे हैं। बाकी इंसाफ जो आम आदमी के लिए वो तो होता हुआ कहीं भी ये 2.5-3 महीनों में जब से काजी फैज साहब बने वो सिर्फ इस तरह के कोई अमल कर रहे हैं जिससे नवाज शरीफ साहब को फायदा हो, बस उसी तरह के एक्ट किए जा रहे हैं और वो सारे अमल कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा। तो अब इस जवाब के बाद यानी काजी साहब ने ये कह दिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में जनाब अमन अमान भी ठीक है, बुनियादी हकूक की भी हिफाजत है, किसी को जेल में भी डाला हो तो गैर कानूनी किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। यानी उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि कोई भी सब कुछ ठीक है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं अडियाला जेल के अंदर जो समाअत हुई उसके ऊपर। अडियाला जेल के अंदर जो समाअत हुई, इससे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने भी आर्डर दिया था और इसी जज जुल्करनैन अबुल असनाद जुल्करनैन है, उन्होंने भी कहा था कि मीडिया को रसाई मिलेगी, लेकिन अदालत के अंदर मीडिया को नहीं जाने दिया गया। गेट पर मौजूद जो अदालत पुलिस के अफसरान थे, जेल हकाम थे, उन्होंने उनको बातों में लगाए रखा। समाअत खत्म हुई। समाअत खत्म होने के बाद सिर्फ 3 मीडिया चैनल दुनिया, एयरवाई और समा के नुमाइंदों को अंदर जाने दिया गया और उन्होंने जो बाहर आके बताया तो उन्होंने ये बताया कि हमने दूर से शाहमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को देखा तो उन्होंने हमें देख के हाथ हिलाया, बाकी समाअत के टाइम हम नहीं पहुंच सके थे। और फिर एक और मजे की बात उन्होंने बताई कि हमने अंदर देखा कि समाअत के दौरान जो है आम आवाम 6 से 7 लोग थे जो नामालूम अफराद थे अंदर बैठे हुए थे। नंबर 1 तो ये शायद नामालूम अफराद ही बैठे हुए हों, और नंबर 2 ये हो सकता है कि जेल के अंदर जो कैदी होंगे वो ही मौजूद होंगे, क्योंकि मीडिया जो है सुबह 6 बजे से अडियाला जेल के दरवाजे पर था। तो जेल से तो बाहर से तो यानी अंदर कोई भी नहीं गया, यानी सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि आम पब्लिक को भी एक किस्म की अदालत की कार्रवाई सुनने की इजाजत है। हालांकि कोई भी शख्स जेल से बाहर जो है ना वो अंदर नहीं गया, क्योंकि 6 बजे से मीडिया वहां मौजूद था। अगर कोई शख्स जाता तो मीडिया पे वो नजर आ जाता। यानी सारा एक ड्रामा किया जा रहा है। जिस तरह आमिर फारूक साहब ने कहा है कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी समाअत मुकम्मल करनी है, तो प्रोग्राम यही किया जा रहा है कि दिसंबर में ही इसे खत्म करके इमरान खान को सजा दे दी जाए और उनको इलेक्शन में से आउट कर दिया जाए। अब नाज़रीन एक और जो साजिश की जा रही है, आपने देखा होगा कि जो है गेम और साजिश इमरान खान के खिलाफ की जा रही है, और जैसा कि पहले कोशिश की जा रही है कि हर सूरत में बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना हो। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के बाद जो है उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिए, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर, हलीम आदिल शेख, मुनीर बलोच और डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब साहब थे वो, और बैरिस्टर गोहर साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, वो मुंतखब हो गया बिला मुकाबला, यानी कि उनके मुकाबले में कोई नहीं आया। और बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी भी नियाज अहमद नियाजी साहब की तरफ से वसूल किए गए, उनकी स्क्रूटनी की गई और एक प्रोसीजर के तहत जब उनके मुकाबले में कोई नहीं था तो वोटिंग नहीं करवाई गई और मुंतखब हो गए। अब नाज़रीन इस पर एक मर्दों की जो रेहाम खान है उसको एंट्री करवाई गई है, नया लॉन्च किया गया। रेहाम खान, हाजरा पनाजई और खुसरे और बहुत सी चीज़ों को एंट्री करवाने के बाद अब एंट्री करवाई गई है जी अकबर एस बाबर साहब की, जो कि 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था और वो गायब थे। अचानक से वो नमूदार हुए और आ गए। उन्होंने कहा जी मैं कागजात नामजदगी जमा करवाने गया था, लेकिन मेरे कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। हालांकि वो पार्टी के रुकन भी नहीं है। तो अब जबकि नियाज अहमद नियाजी साहब कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं आए, लेकिन आप यहाँ से समझे कि 13 साल पहले जो है वो खामोश रहे, 13 साल के बाद यकदम से वो उनको लॉन्च किया गया, यानी वो आए नहीं है, उन्हें लाया गया है, बड़े इत्मीनान के साथ लाया गया है। वो इसलिए लाया गया कि अब वो जाएंगे जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ वो कहेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ कहेंगे कि ये जो इंतखाबात है वो ठीक नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब पहले ही तैयार बैठे होते हैं
कि कौन सा फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देना है, और यानी वो कोशिश करेंगे कि एंड तक इसे ले जाएं और किसी न किसी तरीके से हरबा इस्तेमाल करते हुए जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर आप देखें तो इस तरह का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून भी करवा चुकी है, जिसमें शहबाज शरीफ सदर मुंतखब हुए थे बिला मुकाबला, कोई उनका वोटिंग नहीं हुई थी। मरियम नवाज साहबा सीनियर सदर बनी है, कोई वोटिंग नहीं हुई, बगैर वोटिंग के वो मुंतखब हुई हैं। इसी तरह हुई है हमजा शहबाज साहब, इसी तरह मुंतखब हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल के लिए आसिर इकबाल साहब मुंतखब हैं, इसी तरह मुंतखब हैं बिला मुकाबला, उनकी भी कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया। अता तारड़ साहब को भी बनाया गया तो वो भी इसी तरह बनाया गया, उनको भी कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए वो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल हलाल है, वो जायज़ है। लेकिन अब अकबर असबाबर जो कि मर्दों की रिहाम खान है वो कह रही है, या मर्दों की हाजरा आप कह सकती हैं कि हाजरा बीबी हैं वो, तो अब उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तैयार बैठा है कि आप जनाब इमरान खान साहब के बल्ले का निशान जो है वो दिया जाए, क्योंकि बल्ले का निशान है जीत का निशान। बल्ला लोगों को याद है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बल्ले का निशान हो, और 8 फरवरी को जो है ना वो अपने हक का इस्तेमाल करें, और जो भी लोगों की राय हो वो उसका इस्तेमाल करें। तो अब ये कोशिश की जा रही है, ये लाडले की ख्वाहिश है, लाडला कौन है जी, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी ख्वाहिश है कि हर सूरत में बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाए। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।